और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ आपको बता दें वी के अग्निहोत्री मौजूद हैं। ये संविधान विशेषज्ञ हैं और इन्हीं से जान लेते हैं। अग्निहोत्री जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहूंगी, आंकड़ों की अगर बात करें, दावे बहुत किए जा रहे हैं, किस ओर आपको लगता है एकनाथ शिंदे की दावेदारी कितनी मजबूत है और किस कमजोर स्थिति में उद्धव ठाकरे हैं? सर, आपने म्यूट कर दिया बटन, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, सॉरी जी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि दो मुद्दे हैं मेरी समझ में, जिनके की दो पहलू हैं। एक मुद्दा ये है कि क्या शिंदे जी की जो पार्टी है या ग्रुप है जो, वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके खिलाफ लाएगी। क्योंकि अगर वो कहते हैं कि उनके साथ है, नंबर ज़्यादा हैं, और फिर जाहिर है कि जो विपक्षी लोग हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो क्या वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगी? और क्या, जैसा कि पहले भी चर्चा चल रही थी, कि उद्धव ठाकरे जी रिजाइन कर देंगे और वो एक तरह से कॉल डिसोल्यूशन, असेंबली का डिसोल्यूशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे लोकपाल से, आपके राज्यपाल जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि असेंबली को डिसोल्यूशन कर दिया जाए। तो इन दो पहलुओं पर मेरा कहना यह होगा कि जो पहले एक कदम बढ़ाएगा वो आगे जाएगा। अगर पहले डिसोल्यूशन के लिए बोल दिया गया तो फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई जरिया नहीं रहेगा। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले आ गया तो उसके बाद अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे डिसोल्यूशन के लिए, तो जैसा आपने अभी पाकिस्तान में भी देखा यही हुआ था मुद्दा, कि डिसोल्यूशन के लिए बाद में रिक्वेस्ट आई थी और पहले ही उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन डाल दिया था। तो ये एक मुद्दा है, उसके दो पहलू मैंने बताए। दूसरा मुद्दा ये है कि कितने इनके साथ लोग हैं। तो जैसा कि 10th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के लिखा हुआ है कि अगर 2/3 ऑफ ए पार्टी दे फॉर्म ए सेपरेट ग्रुप, तो फिर वो अलग से उनको रिकग्निशन मिलेगा। अगर वो 2/3 नहीं हो पाते हैं तो फिर उनका डिस्क्वालिफिकेशन का भी मुद्दा आ सकता है, अगर कुछ लोग हट के आते हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या उनके पास 2/3, अब 2/3 आप दिखा रहे हैं 56, मैंने कहीं कहा 55, कितने शिवसेना में है, 55 या 56, उस पर डिपेंड करेगा कि उनको 37 मिलना कि 38 मिलना। अपने साथ 37 या 38 उनके पास होना होगा, तभी वो ये कर सकते हैं कि हम एक सेपरेट ग्रुप हैं और हमको मान्यता दी जाए। ये रिक्वेस्ट जो कह रहे हैं कि 34 लोगों ने चिट्ठी लिखी है, वो इसी बिल्कुल अग्निहोत्री साहब, आपने बिल्कुल ठीक से समझाया और इसी का इंतजार है, अब देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।